ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टादशेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 40। तमपदभ्रश्रुत विश्रुतं विभु तमपि आदभ्रश्रुतं विश्रुतं विभो। तमपदभ्रश्रुत विश्रुतं विभु अपि यदभ्रश्रुतो विश्रुतं विभो। समापतेजेन विदां बुभुत्सितम्। येन विदाम भूतसितम्। समापतेजेन विदां बुभुत्सितम्। समापतेन विदाम विभूतसितम्। प्रख्याय दुःखर्मुहुरार्दितात्मनाम्। प्रखारि आत्मा संक्लेश निर्माणमुसन्ति नान्यथा। निर्माणं सन्ति नया यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे त्वमपि आदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो। त्वमपि अद्रभश्रुतं विश्रुतं विभो। समापते जेन विदां विभूत्सितम्। समापतेजेन विदां समापतेन बुभुत्सितम्। विदाम विभूतसितम्। प्रखाहि दुःखैर्मुहुर्दितिरात्मनाम्। प्रखाहि दुःखमुः अदृति आत्मना। संक्लेश निर्वाणम् उसन्ति न नान्यथा। संक्लेश निर्वाणं उसन्ति नया यथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्वमप्यद भ्रश्रुत विश्रुतं विभो। तमोयादभ्रश्रुत विश्रुतं विभो। विश्रुतं विभो। समाप्यते येन विदां विभूषितं। समायते विदाम विभूतसितम्। प्रख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मनम्। प्रखाहि दुःखैर्मुहुरदितिरात्मनाम्।
संक्लेश निर्वाणम मुसन्ति नान्यथा। संक्लेश निर्वाणम सन्ति न अन्यथा। यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तवमयपि यद्भ्रश्रुतं विभो त्वम् ओपि यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो समायते येन विदं विभूतसितम् समापते येन विदां विभूतिताम्। प्रखाहि दुःखमुहुरयदीर्तयात्मना प्रखाहि दुःखै मुहुरतीतिरात्मनम्। संकलेश निर्वाणम् उसन्ति नया यथा। संक्लेश निर्वाणम् उसन्ति न नान्यथा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। यहाँ पे सभी विभूत सीतम क्यों बोल रहे हैं? तो बुभूत सीतम है। विश्वनाथ प्रभु विभूत सीतम बोल दिए तो उसके पीछे पीछे सभी विभूत सीतम बोले, नहीं, बुभूत सीतम। ध्यान रखना है, जो लिखा है वही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अनुवाद और तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? विभा माता जी हमारे साथ ज्वाइन किए, लेकिन ऑफिस में होंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। विश्वनाथ प्रभु आज पढ़िए तो प्रभु जी कितना दूर पढ़ पाएंगे, फिर देखता हूं यहाँ से। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसके आधार पर ज्ञान से जाना है, जिसे तुमने वेदों के अपार अटक गया मेरा ये छवि आ अपार गया, रुकिए। ज्ञान से जाना है। अपार आया नहीं, बंद हो गया। ठीक है, तो हो गया आया? नहीं, मोबाइल में गड़बड़ है। अच्छा, अभी आया, देखिए तो। आया नहीं प्रभु, ऊपर में एक स्क्रीन आ गया मेरा इसमें। ठीक है, नंद किशोर माता जी पढ़िए तो। जी प्रभु जी। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिससे तुमने उधर दिखाई नहीं पड़ता है प्रभु जी, के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, संदेह इन कष्टों से उभरने का कोई अन्य साधन नहीं है। जगत शिला प्रभुपाद की जय। तत्पर्य। श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियों होती है और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं पहला, जब वे विपत्ति में पड़ते हैं। दूसरा, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है। तीसरा, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं। तथा चौथा, जब वे ईश्वर की विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। पहला, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त है और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों के भोगते रहते हैं। दूसरा, वे जो इंद्रिय दृष्टि के ग्रहित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। तीसरा, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा चौथा, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझ कर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। श्री नारद जी ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्री मद्भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी का संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5म अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। जगत प्रभुपाद जी की जय। जगत और गुरु हरे प्रभुपाद कृष्णा प्रभु की जय। और सभी भक्त लोग के प्रभु जी के दंडवत प्रणाम। चलिए, आपके श्री चरणों में भी हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। इतना सुंदर आप पाठ किए। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5म अध्याय का अंतिम श्लोक संख्या है 40। हाँ, तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को क्या बताए, लास्ट में अंतिम उपदेश क्या दिया कि जगत के मंगल के लिए क्या किया जाए, एक ही दवाई है। क्या दवाई? अतः कृपा करके हाँ सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन नहीं। तो देखिए, नारद मुनि जो है ना, वो सारे विश्व ब्रह्मांड घूमते हैं, सिर्फ पृथ्वी लोक ही नहीं आते। स्वर्ग लोक जाते हैं, गंधर्व लोक जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। तो उसका मतलब उनका जो ज्ञान है हमारे ज्ञान से बहुत परे है। हम लोग सोचते क्या प्रभु जी भागवत पढ़ने से क्या दुख दूर होगा, हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि भागवत पढ़ने से आपका दुख दूर होगा, क्योंकि हमारे ज्ञान से नारद मुनि का ज्ञान बहुत ऊपर लेवल का है, बहुत ही ऊंचा है। वो सिर्फ पृथ्वी लोक में ही नहीं घूमता, सारे विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड घूमते हैं। तो उनका जो अनुभव है, तो क्या हमारे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक बच्चा स्कूल जाता है और एक टीचर जो ऑलरेडी पढ़ाई करके मास्टर डिग्री हासिल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चा अगर तर्क करे उससे, क्या सर आप ऐसा बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता, ए ऐसे क्यों, ये तो बी होना चाहिए, ये बी क्यों, ये तो सी होना चाहिए।
बच्चा कितना भी तर्क करे, बच्चे का ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन टीचर के पास अनुभव है, उसको पता है, वो जानते हैं ए का अर्थ है बी का ये है बी, सी ऐसे लिखा जाता है, डी ऐसे लिखा जाता है, वो टीचर को पता है जो टीचर पढ़ा रहे। तो उसी प्रकार नारद मुनि क्या है? टीचर है, आध्यात्मिक गुरु है। और हम सब क्या है? वो अनपढ़ बच्चा। हाँ, तो हम लोग को क्या ये जो बारंबार ये जो बोल्डली बोला जा रहा है क्या, कि भौतिक जगत के दुखों को शांति प्राप्त करने के लिए, दुख से उबरने के लिए उपाय क्या बताए नारद मुनि? साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह है इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। इसका मतलब ये जो श्रीमद् भागवत, कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। तो ये जो नारद मुनि पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम लोग जो जीवन में दुखी अवस्था में रहते हैं, झगड़ा, झंझट, कलह, हत्या कांड, द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध, प्रथम युद्ध, कली युद्ध, ये सब जो दुख है, इस दुख से दूर होने का उपाय क्या है? एकमात्र श्रीमद् भागवतम का आश्रय। कल हमारे बीच में थोड़ा सा कलह हुआ था, तो मैं उनसे बात न करके चैतन्य चरितामृत यहाँ पे खोल के पढ़ना शुरू किया। मैं पीछे मुड़ को देखा, रूम के अंदर देखा कि लक्ष्मी भी भागवतम खोल के वो भी पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि संसार में सच में भागवतम ही एकमात्र आश्रय है जो व्यक्ति को मतलब शांति जीवन दे सकता है। थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, थोड़ा झगड़ा भी होता है, झगड़ा ऐसा कि बहुत बृहद मात्रा में। तो मैं सोचा कि यार भगवान कृष्ण तो मेरे पास है नहीं, लेकिन भागवतम के रूप में है कृष्ण। तो ये देखिए मेरे पास एक टेबल में सब समय चैतन्य चरितामृत रखा रहता है। तो मैंने क्या किया, झगड़ा झंझट बंद करके बोले कि ठीक है मुझे आपसे बात नहीं करना है, चैतन्य चरितामृत खुल लेके पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 मैं थोड़ा देखा कि वो क्या कर रहे हैं। तो जैसे पीछे मोड़ के देखा कि अंदर के टेबल में देखा कि वो भी भागवतम पढ़ रहे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि संसार में दुखों को, कलहों को, झगड़ा झंझट, मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग सबको दूर करने का एकमात्र औषधि है जो नारद मुनि यहाँ पर बता रहे कि इससे बढ़कर इसके आगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है इन कष्टों से उबरने का। एक ही मात्र साधन है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो वही श्रीमद् भागवतम का रोजाना हम लोग जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत का पाठ करने का, सच में ये तो किन्हीं हजारों लाखों जन्मों के तपस्या का फल है। क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है। हम लोग को लगता नहीं, हम लोग फील नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग मूर्ख है, इसीलिए साधारण पुस्तक मानते हैं। लेकिन जैसे भगवान के अनेक अवतार है, जैसे मत्स्य अवतार मछली के रूप में भगवान आए, सुअर के रूप में भगवान आए, उसी प्रकार पुस्तक के रूप में भगवान आए। इस चीज को हम लोग को जब तक फील नहीं होंगे तब तक उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे, है ना। तो हम लोग जितना इस तरह भागवत की कथा को श्रवण करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान विकसित होगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि विश्वनाथ प्रभु जी के घर के पीछे जो पेटी देख रहे हैं ना, कार्टून, वो श्रीमद् भागवतम का कार्टून, पूरा 18 वॉल्यूम का कार्टून है। उनके घर में श्रीमद् भागवतम रखे है, जिसके कारण कोई अशांति, कोई दुख, कोई झमेला नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान जहाँ पे वास करते हैं। विश्वनाथ प्रभु के माथे के नीचे एक विभा माता जी देखिए, वो जो बहुत सारा हाड़ी कढ़ाई देख रहे हैं, प्रभु जी थोड़ा आप अपने मस्तक को साइड कीजिए तो तब दिखेगा। हाँ वो देखिए, वो जो पेटी दिख रहा है ना, ये है श्रीमद् भागवतम का कार्टून। इसमें 18 वॉल्यूम का बुक रहता है, ठीक है प्रभु, इसमें 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवतम सेट रहता है।
तो प्रभु जी कितना जत्न करके रखे हैं, जिसके कारण सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रवण करने का भी और अध्ययन करने का भी, पढ़ने का। तो उम्मीद करना है सबके घर में भागवतम आ जाएंगे। नंदा किशोरी माता जी के पास तो है ही, प्राण मोहन प्रभु जी के पास भी आ जाएंगे, विभा माता जी के पास भी आएंगे। भागवतम कृपा करेंगे, भागवतम तो कृपा कर ही रहे हैं। एक साथ में दोनों भागवत का फल मिल रहा है, एक तो व्यक्ति भागवत, एक तो ग्रंथ भागवत, है ना। ये जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, क्या ये जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, इसको कहा जाता है ग्रंथ भागवत। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रंथ भागवत। और हम जब बोल रहे हैं ना उसके भागवतम के विषय में, इसको कहा जाता है व्यक्ति भागवत। ये तो और भी ज्यादा डबल सौभाग्य की बात है। जो आज लक्ष्मी क्लास में बोल रही थी, कौन कौन यूट्यूब में सुने? बलि महाराज के विषय में जो आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम का जो आज ये था, यूट्यूब में कौन लाइव सुने? सुने थे प्रभु जी। आप सुने थे ना। तो उसमें लक्ष्मी एक चीज पॉइंट आउट किए कि बलि महाराज को कृपा किया भगवान श्री कृष्ण ने, धन दिया, रत्न दिया, पूरा राजा बना दिया, और अंत में मतलब पैसा दिया, मतलब वो कृपा किया। जी। जब सब कुछ लूट लिया वामन देव के रूप में, तो उसको डबल कृपा की। मालिक भी बना दिया, है? सुतल लोक का मालिक भी बना दिया। हाँ, तो पहले देखिए, पहले तो उनको इस पृथ्वी लोक का मालिक बना दिया था। उसके बाद वामन देव के रूप में आए भगवान और सब कुछ हरण कर लिए। तो उनकी बहू, मतलब उनकी वाइफ, बलि महाराज की वाइफ बोल रहे हैं कि प्रभु आप तो पहले इनको सब कुछ दिया, राजा बना दिया, और उसके बाद अभी भिखारी बना दिए। तो पहले कृपा किया था, अभी डबल कृपा की, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो भागवतम तो हमारे घर में है, वो तो कृपा है, वो है ग्रंथ भागवत। और ये जूम क्लास के माध्यम से ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत दोनों का सौभाग्य प्राप्त है, डबल कृपा, है ना। तो आज से हमारा दामोदर अष्टकम शुरू होगा। आज से दामोदर भगवान श्री कृष्ण को जसोदा माँ कैसे बांधे, दामोदर लीला। तो 1 महीना तक घर में प्रदीप जलाना है। भगवान दामोदर जो जसोदा माता जो बांध के रखे हैं, विभा माता जी है वो फोटो, दामोदर का फोटो, अगर नहीं है तो बाजार से खरीद के ले आना है, और उसको प्रदीप देना है, अगरबत्ती देना है। ठीक है, आज से 1 महीना पूरा कार्तिक महीना दामोदर लीला चलेंगे। तो आज से हमारा जो क्लास का भी शेड्यूल जो होगा ना, थोड़ा जल्दी हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि मंदिर का प्रोग्राम है, संध्या आरती भी जल्दी शुरू होगा। तो जो हम लोग 6 बजे करते थे ना, हम लोग 5:30, 5:20, 5:15 में ही ये करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 1 महीना बहुत टेम्पल में प्रोग्राम है, वहां भी थोड़ा आनंद लेना है, राधा दामोदर को देखना है। और मैं प्रतिदिन जैसे 7 बज जाएगा, वहां पे जैसे दामोदर अष्टकम शुरू होगा मायापुर का, ग्रुप में लिंक भेज देंगे। ग्रुप में 7 बजे आप लोग खोलना है और देखना है। विभा माता जी को आज भेजते तो देखते हैं 3 दिन बाद, ठीक है, ऐसा नहीं। विश्वनाथ प्रभु को आज भेज देंगे तो देखेंगे 7 दिन बाद। नंदा किशोरी माता जी को अभी भेजेंगे तो तुरंत देख लेंगे। प्राणमोहन प्रभु जी अभी लेकिन हमारे ये विभा माता जी और विश्वनाथ प्रभु का 7 दिन 8 दिन लग जाता, फिर होता ब्लू टिक। ब्लू टिक होता ही नहीं। मेरे पास है तो, अच्छा, मेरा पास वही तो दामोदर अष्टकम मेरा पास है, मैं उसको पढ़ा हूँ, मैं उसको कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन अभी वो याद नहीं कर पाता हूँ। नमामि शरम वो वाला है ना, वो है मेरा पास, वो मेरा किताब में है, मतलब वो देख देख के ही पढ़ता हूँ मैं। और मैंने सुना ये सब किससे मालूम है? ये जो आपका गुरुदेव है ना, वो जब बोलते थे
उसी से मैंने ये सुना। अच्छा, बहुत सुंदर। गुरु महाराज का कीर्तन है ही हाँ ऐसा। गुरु वो, हाँ उसका जो चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं भजमानं जशोदा ये हम लोग रोज सुनेंगे। तो परम निष्ठमट्टम ततो द्रुत गोपा, परम निष्ठमट्टम ततो द्रुत गोपा, नमामि सं सच्चिदानंद रूपम हरे कृष्णा प्रभु जी। लसत्कुंडलम गोकुल भाजमानम। तो वो आपका गुरुदेव से पहले मैंने सुना, उसका बाद तो ऐसा बहुत लोगों से सुना, मंदिर में हो, मंदिर में होते ही है, ये ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत उसने जैसा प्रोनाउंसिएशन करते ना, उसका जो उच्चारण, बोलने का जो ढंग, तो वो सब लोग समझ जाएंगे ये संधि है ना, तो ये ऐसा पढ़ना मुश्किल। तो जब मैंने उससे सुन के तभी मैंने उसको पढ़ पाया। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक इसको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण नहीं कर पाएंगे। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम जो है वो तो पढ़ना ही मुश्किल है। ये सब बाकी श्लोक में भी सब ऐसा है, तो इसको सुनना है पहले, अच्छा ठीक ढंग से सुनना है और उसको पहले नोट करना है ना, तो सुनेंगे कैसे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि दामोदर भगवान श्री कृष्ण, छोटा सा बालक कन्हैया, जसोदा माँ उसको दंड देते, पनिशमेंट, उसको कहते दामोदर। दाम मीन्स रस्सी और उदर मीन्स पेट, पेट को बांधे है जसोदा माता। तो ये लीला अभी 1 महीना चलेंगे। तो हमारा जो श्लोक है, या तो कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना। व्यासदेव सबसे पहले वेद वेदांत साहित्य की रचना की थी, जिसके कारण ही नारद मुनि उनको बोल रहे, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी वेदों का ज्ञान है। इसीलिए, क्योंकि ये कार्यकलाप करने से, भगवान की इस तरह की लीला कथा रचने से क्या होगा कि महान विद्वान जन की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्ट का भी शमन होगा, दूर होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन नहीं है। ये बारंबार हम लोग इसी श्लोक के ऊपर, इसी अनुवाद के ऊपर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे दिमाग में ये बैठा रहे, कभी हम लोग भूल न जाए कि किसी भी परिस्थिति में एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही सहारा देंगे, है ना दीक्षा? ये दिमाग में बैठाना है। हाँ, एकमात्र कृष्ण ही हमारा सहारा है, बाकी कोई भी हम लोग को इस संसार में साथ नहीं देता है। अगर कोई साथ देता है वो है कृष्ण के भक्त, जो कृष्ण को प्यार करते हैं, वही साथ देता है। बाकी दुनिया के कोई दूसरा लोग हम लोग को साथ नहीं दे पाते। आज पूर्णिमा है इसीलिए मुंडन किए हैं। पूर्णिमा के दिन में मुंडन करना चाहिए, ठीक है? दीक्षा, आपका भी जब दीक्षा हो जाए आपका मुंडन नहीं होगा, आपका दादू मतलब आपके नाना का होगा। मुंडन के टाइम, दीक्षा के टाइम पूरा मुंडन करना पड़ता है, तब तो गुरुदेव उनको दीक्षा देते हैं। देखे ना मैं कैसे मुंडन किया हूँ, देखो फोटो, ये देखिए, देख रहे हैं? पुछड़ी निकला। हाँ, पुछड़ी निकला। ये मेरे गुरु महाराज मुझे दीक्षा मुंडन पूछे। ठीक है दीक्षा, आप समझ पा रहे हैं ना सब कुछ जो कुछ बोला जा रहा है?
हाँ तो चलिए हम लोग ये मीटिंग खत्म हो रहा तुरंत ज्वाइंट हो जाएगी।